हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम द रिबल पोएम जो कि क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक में पब्लिश्ड है उसको हम पिक कर रहे हैं और इसको स्टडी करेंगे। लास्ट में हम इसका सेंट्रल आइडिया भी लेंगे और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए वो हमारे वेबसाइट पर हैं और उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपकी हेल्प के लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो, या आगे कोई क्वेश्चंस हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम द रिबल। वैसे हम रिबल किसको कहते हैं? रिबल मीन्स विद्रोही, मतलब जो किसी बात को मानने या किसी काम को करने से मना करे, या हम कह सकते हैं कि अपने मन के हिसाब से चले और अपने जीवन को अपने हिसाब से शेप करे। हालांकि इसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, जो इसके नुकसान भी हैं, उन्हें भी फिर उसे उठाना पड़ता है। वो इस पोएम के मैसेज में हम आगे देखेंगे। मीन्स अ रिबल इज़ ही हु रिफ्यूजेस टू फॉलो द ट्रेंड और एक्सेप्टेड वेज, वन हु गोज अगेंस्ट द ग्रीन, वन हुज एक्टिविटीज़ आर इन कॉन्ट्रेरिनेस विद द मंडेन स्टेरियोटाइप्स। यानी लकीर का फ़कीर नहीं होता, वो अपनी लकीर खुद बनाता है, अपनी तकदीर खुद लिखने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर तुम राइट जाओगे तो मैं लेफ़्ट जाने की हिम्मत रखता हूँ, चाहे आप उसे कुछ भी कहो। बट रिबल्स हमें आसपास मिल जाते हैं। कभी आपने छोटे बच्चे को देखा है? सबसे बड़ा रिबल तो वही होता है, उसे जो करने को मना करो वही वो करता है। वहाँ मत जाना, नहीं, किसी चीज़ को छूने से मना करोगे वो उंगली हटा लेगा, फिर वहाँ उंगली रखने की कोशिश करेगा, फिर उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। विद्रोही हमारे हम, ये द रिबल हमारे सबके मन में होता है। कुछ लोग इसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ लोग जो स्टेरियोटाइप थिंकिंग है, जो ट्रेडिशंस हैं, जो एक्सेप्टेड वेज हैं, उनके प्रति सरेंडर कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस राइटर के बारे में देख लेते हैं जिसने इस पोएम को लिखा है, और इनके बारे में हम जानते हैं। डेनिस जोसेफ एनराइट यानी डीजे एनराइट, ही वॉज अ ब्रिटिश एकेडमिक पोएट और उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं, क्रिटिक भी रहे हैं। वर्सेटाइल कंट्रीब्यूशन उनका ब्रिटिश लिटरेचर में रहा है। और उनकी जो कलेक्टेड पोएम्स का जो वॉल्यूम है उसमें उनकी काफ़ी पोएम जो अलग अलग पब्लिश हुई थी, उनका कलेक्शन है उसके अंदर। उनकी नॉवेल्स काफ़ी फेमस रही हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है एकेडमिक ईयर, और इन्हें अपने अवार्ड्स भी मिले हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आपको। और ये December 31, 2002 में ही लेफ्ट द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 82। सो लेट्स बिगिन द पोएम। हम पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देंगे और आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी देंगे। यहाँ पे हमने 4 लाइन्स के स्टैंजाज बनाए हैं, जबकि पोएम आप देख रहे हैं इस तरह से लिखी गई, लेकिन हमने इसमें से 4 स्टैंजाज लिए क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो 4 स्टैंजाज हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, जो उसकी रिबल एक्टिविटीज़ को शो करते हैं। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. पोएम को समझना कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें बस एक्टिविटीज़ दी हैं उसकी जो कि बहुत ही ईजी हैं, और कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं हैं यहाँ पे जो आपको दिक्कत करें। बस हमें ये समझना है कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ दी गई हैं द रिबल की, कि जब सब लोग छोटे बाल रखते हैं, द रिबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो लंबे लंबे बाल कर लेता है। जब लोग लंबे लंबे बाल रखते हैं तो छोटे छोटे बाल रखता है, यानी ही गोज़ अगेंस्ट द पॉपुलर हेयर ट्रेंड, हेयर स्टाइल। यानी यहाँ एक प्रकार से देखा जाए तो उसके जो अपीयरेंस है उससे रिलेटेड ये स्टेंजा है। और ऐसा द रिबल इसलिए करता है क्योंकि वो अपने को अपने भीड़ से, आसपास के लोगों से अलग दिखाने की कोशिश करता है। वैसे हर कोई रिबल नहीं हो सकता, वो हम लास्ट के स्टेंजाज में देखेंगे। इंग्लिश में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो द पोएम इंट्रोड्यूसेस द रिबल एज समवन हु गोज अगेंस्ट द ग्रेन। ये इडियम है, इसका मतलब होता है कि टू बी और टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल और नेचुरल। तो वो धारा के विरुद्ध चलने की कोशिश करता है। इन दिस स्टेंजा द रिबल डिफ्रेंशिएट्स हिमसेल्फ फ्रॉम अदर्स बेस्ड ऑन हेयर स्टाइल, मतलब वो अपने आप को हेयर स्टाइल के आधार पर डिफ्रेंशिएट करता है लोगों से। व्हेन शॉर्ट हेयर इज़ इन फैशन द रिबल चूजेस टू ग्रो लॉन्ग हेयर एंड वाइस वर्सा। द रिबल इंटेंशनली, वो जानबूझ कर ऐसा करता है, सेट्स हिमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, डिफाइंग मीन्स चैलेंजिंग, नॉट ओबेइंग और अपोजिंग सोसाइटल कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अपीयरेंस। ओके, दूसरे स्टेंजा पे व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन। लेसन मतलब होता है कि आप कोई क्लासरूम की बात कर सकते हैं, या कहीं पे कोई प्रवचन चल रहा हो, या कहीं पे कोई चीज़ें समझा रहा हो और लोग सुन रहे हो, आप भी उनमें बैठे हो। द रिबल डज नॉट से अ वर्ड। तो जब सब लोग लेसन के दौरान बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तो चुपचाप बैठा रहता है क्योंकि वो तो रिबल है ना। नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, और जब लेसन में सब शांत सुन रहे होते हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का मतलब होता है कि ही बिकम्स अ टॉकेटिव पर्सन एट दैट टाइम।
इस पोएम को पोएटिक डिवाइसेस को हम बाद में लेंगे, लेकिन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हेयर हेयर रिपीट है, लेसन लेसन रिपीट है ना, अच्छी सी पोएम लिखी गई है। जो राइम भी है वो राइम में सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, बाकी कहीं राइम देखने को नहीं मिल रही है। मतलब ए बी फिर ए बी, लेकिन ए और ए में सेम वर्ड है। इंग्लिश में अगर हम कहें कि इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएम शोज द रिवेल्स रिवेलिश नेचर इन अ लर्निंग टीचिंग एटमॉस्फेयर। यहाँ पे लर्निंग टीचिंग एटमॉस्फेयर की बात है या क्लासरूम डायनेमिक्स की बात है कि क्या डायनेमिक्स मतलब होता है क्लासरूम एक्टिविटीज़। व्हेन एवरीवन टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल डजंट से अ वर्ड, एंड व्हेन नो वन टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। दिस सजेस्ट दैट द रिबेल इज़ नॉट अफ्रेड टू स्पीक हिज माइंड। इससे पता चलता है कि रिबेल अपने माइंड को स्पीक करने में बिल्कुल भी घबराता नहीं। एंड इवन इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द स्टेटस को, ही इज़ रेडी टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स alone when nobody is speaking. When everybody wears a uniform, अब यहाँ पे देखिए आ गया क्लोथिंग ड्रेस सेंस। सब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सब लगभग एक जैसी ड्रेस पहनते हैं, मतलब यूनिफॉर्मनेस होती है। द रिबेल ड्रेसेज इन फैंटास्टिक क्लोथ्स, तो रिबेल जो है फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है, मतलब कलरफुल वाइब्रेंट स्टाइलिश, वो है फैंटास्टिक क्लोथ्स। व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स, अब यहाँ पे देखिए क्लोथ को रिपीट कर दिया। द रिबेल ड्रेसेस सोवरली, तो वो क्या करता है कि बहुत ही सोवरली, बहुत ही सिंपल ड्रेस पहनता है। यूनिफॉर्म होती है जनरली, वो सिंप्लिसिटी को शो करती है, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म है, सब एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं जिसमें कोई भी पुअर रिच का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वो सोबर होती है। तो यूनिफॉर्म में जब होते हैं लोग तो ये फैंटास्टिक क्लोथ पहनता है, और जब फैंटास्टिक क्लोथ लोग पहनते हैं तो सोबरली ड्रेस कर लेता है। रिबेल है ना इंग्लिश में कि इस स्टैंजा अगर हम देखें, द पोएम पोर्ट्रेज द रिबेल्स रिबेलिश नेचर इन टर्म्स ऑफ हिज ड्रेस चॉइसेस। When everyone wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes, and when everyone wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. The rebel's clothing choices serve as a visual expression of the desire to differentiate. मतलब to rebel की यहाँ पर जो भी यहाँ पे पोएम में पोर्ट्रे हो रहा है कि rebel wants to differentiate himself from or differentiate himself apart from the crowd or from his own surroundings. फ्रॉम द क्राउड एंड असर्ट इंडिविजुअलिटी। एक रिबेल उसे भी कहते हैं जो अपनी इंडिविजुअलिटी को असर्ट करता है, मतलब वो अपनी पहचान अलग से बनाने की कोशिश करता है, बाय गोइंग अगेंस्ट द करेंट फैशन ट्रेंड। तो यहाँ पे फैशन ट्रेंड के खिलाफ वो चल रहा है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, अब आती है पेट की बात, एनिमल्स के प्रति क्या चॉइसेस उसकी रहती हैं। व्हेन द कंपनी, इन द कंपनी ऑफ डॉग्स, कंपनी मतलब साथ, तो जहाँ पे वो उन लोगों के साथ होता है जो लोग डॉग को पसंद करते हैं, प्रीफर करते हैं, डॉग पेट लवर्स होते हैं। द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, तो कहता है मुझे तो बिल्लियाँ पसंद है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जब कैट लवर्स के बीच में होता है, मतलब पहले तो उसने कहा मुझे बिल्लियाँ पसंद है, कब? जब डॉग लवर्स होते हैं उसके आसपास, और जब उसके आसपास कैट लवर्स होते हैं, कैट पेट को पसंद करते हैं, तो रिबेल दूसरी भाषा में बोल पड़ता है। द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। गुड वर्ड का मतलब होता है कि तारीफ़ करता है, वो डॉग की तारीफ़ करना शुरू कर देता है ना कॉन्ट्रेरी बिहेवियर। इंग्लिश में if someone people have dogs as pet animals, the rival talks about the usefulness of cat. तो जब डॉग एज पेट है तो वो कैट के बारे में बात करता है। he prefers cats to dogs. देखिए यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। इफ़ रिबेल इज़ इन कंपनी ऑफ दोज पीपल हु लव कैट्स, ही प्रीफर्स डॉग्स टू कैट्स। ओके, ही वांट्स टू लुक डिफरेंट एट ऑल को, हर हाल में, एट ऑल कॉस्ट वो अपने को डिफरेंट दिखाने की कोशिश करता है। दिस स्टेंजा अंडरस्कोर्स द रिबेल्स, मतलब वो हाईलाइट करती चीज़ को कि इंक्लिनेशन, मतलब उसके मन में झुकाव जो है, उसके थॉट्स ट्रेंड करते हैं टू चैलेंज पॉपुलर ओपिनियन। जो भी पॉपुलर ओपिनियन है डॉग्स को लेके, कैट्स को लेके, उनको चैलेंज करता है। एक रिबेल के लिए ये वर्ड बहुत ही नॉर्मल वर्ड होता है, नहीं तो वो रिबेल बन ही नहीं सकता। ही कैन नॉट बी द रिबेल कैटेगरी एंड सो सपोर्ट फॉर द लेस फेवर्ड चॉइसेस। वेरी गुड। कभी कभी हमें लेस फेवर्ड चॉइसेस को सपोर्ट करने के लिए रिबेल बनना ही पड़ता है, बाय चैलेंजिंग द प्रिवेलिंग सेंटीमेंट्स। When everybody is praising the sun, अब आता है यहाँ पे जो नेचुरल एलिमेंट्स है हमारे, सन है, अर्थ है, वेदर, क्लाइमेट एक्सेट्रा। व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन, जब सब लोग सूर्य की तारीफ करते हैं, द रिबेल रिमार्क्स, मतलब अपनी टिप्पणी पेश करता है, अपना कमेंट पेश करता है, अरे पानी बरसने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि जब रेन होगी तो बादल होंगे और सन दिखाई नहीं देगा। गजब है भाई रिबेल। व्हेन एवरीबॉडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, और जब लोग रेन का स्वागत कर रहे होते हैं, वेलकम कर रहे होते हैं, जब पानी बरसना शुरू होता है या पानी बरसने वाला होता है, द रिबेल रिग्रेट्स, मतलब ग्रीटिंग का अपोजिट हो गया रिग्रेट, मतलब लोग खुश हैं और यहाँ पे ये दुखी है।
उसे ख़राब लग रहा है। द रिबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ रेन, यार सूरज नहीं चमक रहा, जब रेन होगी तो सूरज कहाँ से चमकेगा। तो अपोजिट ही चल रहा है वो, सूरज है तो उसे रेन चाहिए और रेन है तो उसे सूरज चाहिए। दिस स्ट्रेंजर सो रिवेल्स रिवेलिश नेचर इन टर्म्स ऑफ हिज ओपिनियन एंड बिलीव्स। यहाँ पे अपने ओपिनियन बिलीव्स देता है। वैसे तो ओपिनियन बिलीव्स रिबल के हर स्टेंजा में है। व्हेन एवरीवन इज प्रेजिंग द सन द रिबल रिमार्क्स to the need for rain, and when everybody is greeting the rain the rebel regrets the absence of sun. This suggests that the rebel is not afraid to go against the grain, वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था। and even when it comes to something as seemingly harmless as weather, यहाँ तक कि वेदर की भी बात हो जहाँ पे seemingly harmless का मतलब होता है कि भाई रेन है तो रेन सबको चाहिए, सन सबको चाहिए, बट जिस टाइम जिसकी ज़रूरत हो वो चाहिए, तो वहाँ पे भी वो अपनी इंडिविजुअलिटी को असर्ट करने में पीछे नहीं रहता। एंड एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, अब यहाँ पे सोशल गैदरिंग से, सोशल मिल्यू जो होता है, सोशल मीटिंग्स जो होती हैं, सोशल बिहेवियर की तरफ ये स्टेंजा रेफ़र कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है रिवल के लिए। व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब सब लोग मीटिंग में जाना पसंद करते हैं, मतलब चाहे वो मेला हो, चाहे वो कोई कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई सेमिनार हो, चाहे कोई असेंबली हो, चाहे कोई कंडोलेंस मीटिंग हो, चाहे ऑफिशियल मीटिंग हो या पब्लिक सेलिब्रेशन हो, मतलब जब जो लोग मीटिंग में जाते हैं जहाँ पर लोग आके मिल रहे हैं सब जगह से, द रिबल स्टेज एट होम, वो घर पे ही रुका रहता है और किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। गजब है भाई। व्हेन एवरीबॉडी स्टेज एट होम, और जब सब लोग घर में रहना पसंद करते हैं और किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब उसका बिहेवियर जब यहाँ फॉलो होता है तो वो ये वाला बिहेवियर फॉलो करना शुरू कर देता है, मीटिंग वाला। द रिबल गोज टू द मीटिंग, वो मीटिंग चला जाता है। द सिक्स्थ स्टेंजा शोज द रिबल्स बिहेवियरल रिएक्शन, यहाँ पे उसका बिहेवियरल रिएक्शन है क्योंकि उसे सोसाइटी में रहना पड़ता है। इन द डायनेमिक्स ऑफ सोशल मिंगलिंग, मैंने ये वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, सोशल मिंगलिंग के डायनेमिक्स को ये शो करता है। व्हेन एवरीवन गोज टू द मीटिंग द रिबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, व्हेन everyone stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. This suggests that the rebel is not afraid to go his own way. Very nice. Even it means going against the expectations of others, है ना। यहाँ पे भाई सोशल बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मीटिंग में चलोगे तो आपने कहा नहीं नहीं मुझे तो किताब पढ़नी है। When everybody says yes please, अब आ गया यहाँ पे जी हजूर जी नहीं वाली बात। When everybody says is yes please, मतलब सब अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं, अपना कंसेंट देते हैं, सब कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल सही। द रिबल सेज नो थैंक यू, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट एक्सेप्ट इट। व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, और जब सब लोग नो थैंक यू कहते हैं, नहीं 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 जी नहीं, ये कहता है यस 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 प्लीज़ यस यस प्लीज़। दिस स्ट्रेंजर हाईलाइट द रिबल्स रिस्पॉन्स टू ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट की बात हो रही है। उस स्थिति में इसका क्या बिहेवियर होता है, उस स्थिति में इसकी क्या एटीट्यूड होता है, तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट को लेकर उसका क्या एटीट्यूड है। तो वही है, जब सब लोग यस कहते हैं तो वो नो कह देता है, जब सब लोग नो कहते हैं तो यस कह देता है। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट से रिलेटेड है। द रिबल काउंट व्हेन एवरीवन एग्रीज बाय सेइंग यस प्लीज, द रिबल काउंटर्स विद defiant refusal by saying no thank you. Similarly, when others refuse by saying no thank you, the rebel chooses to express agreement by saying yes please. The rebel's contrariness challenges social norms and shows a willingness to go against the flow, यानी धारा के विरुद्ध चलता है, लकीर का फ़कीर नहीं है। सब लोग यहाँ मूव कर रहे हैं तो यहाँ जाने की कोशिश करता है। लास्ट में है इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स। अब ये यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क है पोएट का कि वो कहता है कि रिबल्स का, अभी इतना कुछ पढ़ने के बाद हमें लगता है रिबल्स बेवकूफ़ी होते हैं क्या, लेकिन यहाँ पे वो एक्सेप्ट करता है कि वी नीड सच रिबल्स। तो वो तर्क हमें देने हैं, वो हमें लॉजिक्स देने हैं, क्यों, वो अभी हम लेंगे। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, और साथ में ये भी कहता है कि वी नीड रिबल्स, वी नीड रिबल्स, लेकिन रिबल्स बनना बहुत आसान भी नहीं है। मतलब एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ रिबल। फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, मतलब टू बिहेव लाइक अ रिबल, टू बिकम रिबल इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर योर लाइफ, इज़ नॉट ईजी गोइंग इन योर लाइफ, बिकॉज लोग तो ट्रेंड को पसंद करते हैं। जहाँ पे भीड़ जा रही है उसी तरफ आप भी उसमें शामिल हो जाओगे, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप अलग नज़र आओगे तो सब मुड़ के आपकी तरफ अटैक करेंगे, चाहे वो अपनी आंखों से देख के, चाहे अपने कमेंट के माध्यम से, और डिफरेंट मीडियम, कोई रिलीजन के आधार पे, कोई सोशल ट्रेडिशंस के आधार पे, कोई एथिक्स के आधार पे,
कोई पर्सनल ओपिनियन लेके आप पे अटैक करेगा चारों तरफ से। तो इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे। द पोएम एंड्स विद द वार्निंग ऑफरिंग अ फाइनल रिफ्लेक्शन on the rebel. The poet suggests that being a rebel is not always easy. It can be lonely and isolating. It can also lead to conflict and even violence. But the poet ultimately believes that the benefits of having rebels in the world outweighs the risks. Rebels challenge the status quo, है ना, फायदे क्या हैं, and help to keep society from becoming stagnant, है ना. They are the ones who push the boundaries, very nice, and make the world a more interesting place with diverse and critical perceptions. उन्हीं की वजह से हमें एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना, डिफरेंट परसेप्शन देखने को मिलता है. अगर सब लोग एक जैसे रहेंगे तो बोरिंग हो जाएगा, डल हो जाएगा. अब इसका एक सेंट्रल आइडिया भी हम लेते हैं. इन द पोएम द रिबेल इज पोर्ट्रेड एज एन इंडिविजुअल हु डिफाइज द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, है ना, एंड क्वेश्चंस द प्रिवेलिंग स्टेटस को. जो स्टेटस को मतलब होता है जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, चेंज ही नहीं हो रही हैं. जैसे कि हमारे यहाँ एक जेंडर बायस हमें देखने को मिलता है, नहीं चेंज होता, हर जगह देखने को मिलता है, कम और बेश देखने को ही मिलता है. द पोएम एम्फेसाइजेज द रिबेल्स एक्शंस आर नॉट फिक्स्ड, है ना, और प्रेडिक्टेबल नहीं. एक रिबेल प्रेडिक्टेबल नहीं होता, बट रेदर कंटिजेंट अपॉन द सर्कमस्टांसेज. जैसे सर्कमस्टांसेज होते हैं वैसा वो बिहेव करेगा. अगर आपको लगता है कि वो नो करेगा तो वो नो तभी करेगा जब लोग यस कर रहे होंगे. अगर वहाँ पे लोग यस कर रहे होंगे तो नो करेगा, अगर लोग नो कर रहे होंगे तो वहाँ पे वो यस कर देगा. फॉर इंस्टेंस द रिबेल ग्रोज लॉन्ग हेयर व्हेन एवरीवन एल्स हैज शॉर्ट. वो लॉन्ग हेयर तभी ग्रो करता है जब सबके शॉर्ट हेयर होते हैं, तभी वो लॉन्ग हेयर ग्रो करता है, नहीं तो नहीं करेगा. ड्रेसेज डिस्टिंक्टिवली व्हेन अदर्स वे यूनिफॉर्म. द रिबेल्स बिहेवियर इज नॉट सोलली ड्रिवन बाई डिज़ायर टू बी डिफरेंट. बट मतलब उसकी डिज़ायर हमेशा डिफरेंट की नहीं होती, बट रेदर बाई डिटर्मिनेशन टू चैलेंज कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिबेल क्या होता है, उसका डिटर्मिनेशन होता है टू चैलेंज कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशंस, कि जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे ही लोग बिहेव करेंगे ऐसी सिचुएशन में, वहाँ उस स्टेटस को चैलेंज करता है. फर्दरमोर इसके आगे भी द पोएम अंडरस्कोर्स द कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर ऑफ द रिबेल्स एक्शंस. तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर जो रिबेल का होता है, एज दे डेलिबरेटली डिफाई द एक्सपेक्टेशंस प्लेस्ड अपॉन देम इन एनी सिचुएशन. किसी भी सिचुएशन में उनसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके विरुद्ध चलते हैं. फॉर इंस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डॉग एंथुसियास्ट द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, वाइल इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल एडवोकेट्स फॉर डॉग्स. द रिबेल्स मोटिव्स आर नॉट रूटेड इन कन्फॉर्मिटी. ओह वेरी नाइस. कि रिबेल की जो रूट होती है वो कन्फॉर्मिटी में नहीं है, बट रेदर इन द इंटेंशन टू चैलेंज द एजम्पशंस एंड एंटिसिपेशंस ऑफ अदर्स. नॉन कन्फॉर्मिटी में होती है, नॉन कन्फर्मिंग होता है. द पोएट सजेस्ट दैट वाइल द रिबेल्स एक्शंस. अब यहाँ पे जो है हमने जो एक कंक्लूडिंग रिमार्क लिया था वो है द पोएम सजेस्ट दैट द वाइल द रिबेल्स एक्शन में बी अंडरस्टूड. क्योंकि हम उसे गलत समझ सकते हैं, हम उसे बेवकूफ़ कह सकते हैं, हमें कह सकते हैं कि या तो ये हमेशा उल्टी धारा में ही चलता है, क्या सनकी टाइप का है, क्या अजीब टाइप का है, क्या एबनॉर्मल है, क्या और अनएप्रिशिएटेड, तो लोग अप्रिशिएट नहीं कर सकते, हो सकता है. दे प्ले अ क्रूशल, लेकिन फिर भी वो एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं इन ड्राइविंग प्रोग्रेस, क्योंकि उनकी वजह से प्रोग्रेस और फैसिलिटेटिंग चेंज. क्यों? क्योंकि दे ब्रिंग डाइवर्सिटी, क्योंकि डाइवर्सिटी लेके आते हैं, डिसेंट लेके आते हैं परसेप्शन में, ब्रिंगिंग वेरियस इंटरेस्टिंग कलर्स इन ह्यूमन बिहेवियर, है ना. क्योंकि डिबेट एंड डिस्कशन को वो एक प्रकार से they act as a stimuli to debates and discussion. Without them the life will become monotonous, boring, dull and devoid of difference. जरा आप सोचिए, लास्ट जो यहाँ मैंने कमेंट दिया है कि जो लाइफ है वो बोरिंग हो जाएगी, डल हो जाएगी, डिवॉइड ऑफ डिफरेंसेस की वजह से. तो सोचिएगा ज़रा आप इस पर. अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, है ना, तो देखिए एक समय ऐसा था, मतलब हम लोग समय में बहुत स्लो खेलते थे, लोग धीरे धीरे रन बनाते थे. लेकिन आज देखिए आपको T20 देखने को मिलता है, और वनडे में भी लोग बहुत फास्ट खेलना शुरू करते हैं. ये सनत जयसूर्या वगैरह ने इस सारी की शुरुआत की थी अपने समय में श्रीलंका के. तो ट्रेंड को चेंज करने के लिए रिबेल बनना पड़ता है. अब आप कितने रिबेलियस हैं वो आप सोचिए. सेंट्रल आइडिया एक प्रकार से समरी होती है, और इसी में मैसेज भी यहाँ पे हमने दे दिया लास्ट जो लाइन्स हैं, क्योंकि मैसेज पोएट खुद ही इन लाइन्स में दे देता है. तो थोड़ा बहुत तो रिबेल हर एक के अंदर होना चाहिए, जिससे लोग थोड़ा सा घबराएं यार. टेक फॉर ग्रांटेड फील नहीं कराना चाहिए. ओके, सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.